द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज अबाउट ऐसे कार्य जो हम भविष्य की संभावनाओं के अनुसार करते हैं। भविष्य में निश्चितता नहीं होती है, तो ऐसे वाक्य जिनको बोलते समय हमें फ्यूचर इंटेंशन अपने माइंड में रखना होगा। ये बॉक्स 9 और बॉक्स 10 के सेंटेंसेस थे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बॉक्स नंबर 11, और बॉक्स नंबर 11 जो है ये कहता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का बिल्कुल सिंपल सा मीन होता है कि ऐसे कार्य जो भविष्य में हो चुकेंगे। मैं खाना खा चुकूंगा, मैं खाना खा चुका होगा। चुका शब्द यहां इंडिकेट होगा, चुका होगा अथवा चुकेंगे। किसी भी कार्य की पूर्णता संभावित भविष्य में, आने वाले भविष्य में, संभावित भविष्य में यदि हम किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए किसी वाक्य को बोलने की कोशिश करेंगे तो वहां हमारे द्वारा बोला जाने वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडिकेशन के साथ प्रिपेयर करेंगे। अब यहां हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस shall have ऑब्लिक will have प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो वी थर्ड है इसी को हम कहेंगे एक्शन की थर्ड फॉर्म। आने वाले 2 दिन के बाद लगभग हम 500 से ज्यादा वर्ब की फॉर्म्स को लिखेंगे लगातार 4 दिनों तक। अगले 4 दिन का टर्न जो हमारा होगा बॉक्सेस के बाद वो होम स्वीट होम स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग वर्ब्स फॉर्म्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जितने ज्यादा एक्शन वर्ड हमारे माइंड में होंगे उतनी ज्यादा क्रियाओं के साथ हम वाक्यों को बनाने के लिए एबल हो सकते हैं। क्योंकि अभी आपके दिमाग में मैक्सिमम वर्ड लेवल कितना है, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, गिरना पड़ना, पढ़ना सोना चलना, आना जाना, समझना देखना दिखाना, लिखना और खाना पीना। इसके अलावा आपकी जो वोकैब है वो आगे नहीं बढ़ती है। लगभग 300 से ज्यादा काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं। अपनी लाइफ में 300 से ज्यादा एक्शन वर्ब का यूज किया जाता है। टोटल एक्शन वर्ब को हम मोर देन 500 इक्वल कर सकते हैं। इन सभी वर्ब्स को, इन सभी एक्शंस को किस प्रकार याद किया जाता है और किस प्रकार बनाया जाता है, ये इसके जस्ट बाद हम लोगों को सीखना है। अब यहां हम बात करते हैं वह अपने घर पहुंच चुकेगा ऑब्लिक चुका होगा। अब ये चुका होगा ये 2 तरह से इंडिकेशन देता है। पहला इंडिकेशन देता है पास्ट इंडिकेशन और दूसरा देता है फ्यूचर इंडिकेशन। जब हम किसी सेंटेंस को, जैसे मैंने कहा कि शायद वह खाना खा चुका होगा, अब यहां 2 इंडिकेशन फील हो रहे हैं। एक इंडिकेशन पास्ट का फील हो रहा है, एक इंडिकेशन फ्यूचर का। लेकिन अब आप इसके प्रॉपर सेंटेंस को सुनिए, वह खाना खा चुका होगा। अब आपका मन कर रहा है कि ये वाक्य मैं पास्ट इंडिकेशन के साथ बोलूंगा तो मुझे यहां हैड बोलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहां क्या बोलना पड़ेगा, हैड बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे माइंड में इसका इंडिकेशन जो है वो फ्यूचर की ओर बता रहा है कि यार वह इस समय खाना खा चुकेगा, इस समय खाना खा चुकेगा। अब देखो, बोलने का डिफरेंस हमारे सेंटेंस के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। मैंने कहा मैं खाना खा चुकूंगा, दोनों सस्पेंसिव कंडीशन में है, और अब मैं कह रहा हूं कि मैं उस समय खाना खा चुकूंगा, जब तुम आओगे तब मैं खाना खा चुकूंगा। अब यदि पहले कोई सेंटेंस आ रहा है तो हम इसमें क्लियर इंडिकेट कर सकते हैं कि वाक्य कैसा बन रहा है। जैसे जब तुम मेरे घर आओगे मैं खाना खा चुकूंगा, व्हेन यू विल कम एट माई होम आई विल हैव ईटन फूड। लेकिन अगर कोई सेंटेंस केवल एक ही सेंटेंस के रूप में फ्यूचर के साथ इंडिकेट कर रहा है तो हम उसे पास्ट अथवा फ्यूचर में क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। यदि हमारे मन का भाव उसे पास्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है तो हम उसको हेड के साथ बनाएंगे। लेकिन यदि हमारा मन उस सेंटेंस के साथ फ्यूचर में बोलने का है तो हम वहां फ्यूचर वर्ब्स और फ्यूचर एक्शन को यूज करते हैं। जैसे यहां क्या होगा, वह अपने घर पहुंच चुकेगा।
ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, और वह अपने घर पहुंच चुका होगा, ये इंडिकेट कर रहा है हल्का पास्ट। पूरा पास्ट भी नहीं है, हल्का पास्ट, क्योंकि इंडेफिनिट कंडीशन में आ रहा है, पहले चुका होगा। अब चुकाया किस में आ रहा है? परफेक्ट के अंदर। तो ऐसे सेंटेंसेस को इररेगुलेटिंग कंडीशन ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। ऐसी स्थिति वाक्य की जिसमें रेगुलेशन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है बोलने वाले के भाव पर कि वो उस सेंटेंस को किस भाव से बोल रहा है। अब मेरा भाव यहां फ्यूचर इंटेंशन का है, तो फ्यूचर इंटेंशन मैंने कहा ही will have reached at his home। अब मैंने इस वाक्य को किसके अकॉर्डिंग बनाया है? फ्यूचर इंडिकेशन के अकॉर्डिंग। मेरा इंडिकेट जो कर रहा है, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, बोल रहा हूं, ये बताने की क्रिया कह रही है फ्यूचर की। तो यहां मैं जब फ्यूचर बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा he will have reached at his home। जब इसके नेगेटिव सेंस में जाऊंगा तो मैं कहूंगा he will not have reached at his home। इंट्रोगेटिव हो जाएगा will he have reached at his home। इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा will he not have been reached at his home। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? will he not have, sorry, been is clear, reached at his home। यहां been उसके आगे वाला टेंस माइंड में चल रहा था। will he not have reached at his home। अब ये चारों सेंटेंसेस जो है ये इसके परफेक्शन को, परफेक्ट कंडीशन को शो कर रहे हैं। मां खाना बना चुकेगी, माई मदर विल हैव कुक्ड, प्रिपेयर्ड, दोनों सही है, फूड। मेरी मां खाना नहीं बना चुकेगी, माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या मेरी मां खाना बना चुकेगी? विल माई मदर हैव कुक्ड फूड। क्या मेरी मां खाना नहीं बना चुकेगी? विल माई मदर नॉट हैव कुक्ड फूड। वह क्रिकेट खेल चुकेगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुकेगा, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुकेगा? विल ही हैज या हैव प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुकेगा? विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। Have understood about it? Write in your copy box number 11. Box number 11. Box number 11. स्ट्रक्चर लिखिए इसका। सब्जेक्ट, प्लस शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए इसका। हम जयपुर पहुंच चुकेंगे, हम जयपुर पहुंच चुकेंगे। वह खाना खा चुकेगा,
यहां से भाग चुकेंगे। कुछ लोग यहां से भाग चुकेंगे। एस्केप। पिताजी ऑफिस पहुंच चुकेंगे। अध्यापक अंतिम पाठ पढ़ा चुकेगा। Prepare these 5 sentences fast. What is the first sentence? What is the first sentence? हम जयपुर पहुंच चुकेंगे। हम जयपुर पहुंच चुकेंगे। Subject shall have oblique will have oblique will have plus V third plus object। पहला सेंटेंस, हम जयपुर पहुंच चुकेंगे। हमको क्या कहा जाएगा? वी के साथ क्या लिखेंगे? shall have। रीच का क्या हो जाएगा? reached at जयपुर। we shall have reached at जयपुर। इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश कीजिए। we shall not have reached at जयपुर। इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश कीजिए। shall we have reached at जयपुर। इंट्रोगेटिव कोशिश कीजिए। shall we not have reached at जयपुर। सेकेंड सेंटेंस बोलिए। वह खाना खा चुकेगा। चेक करते रहिएगा। he will have eaten food। he will not have eaten food। will he have eaten food? Will he have not? Will he not have eaten food? That is the clear? The third sentence is कुछ लोग यहाँ से भाग कुछ लोग यहां से भाग चुकेंगे। चुकेंगे। Some people will have escaped from here। Some people will not have escaped from here। Will some people escaped from here? Will some people not escaped from here? Some people shall and will इसलिए लगा क्योंकि आई और वी ही शेल को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा जो ही, शी, इट, दे, नेम, ये विल को इंडिकेट करता है। ओनली आई एंड बी लिखते समय, बाकी आप सभी जगह विल का यूज कर सकते हैं बोलते समय।
Have done? Okay. Now there is need. Miss Akshi, please off this fan. Okay. Switch off. No, it is not a condition of the fans only. No. Sir, please make a sentence for past indication. Past indication. Past Indication. indication. वह सो चुका होगा. Perhaps he had slept. यहाँ perhaps लगाना पड़ेगा. शायद. जब शायद लगाएंगे तो हम इसको पास्ट में इंडिकेट कर पाएंगे. शायद वह सो चुका होगा, शायद वह खाना खा चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा, वह घर जा चुका होगा, शायद वह मेरे घर आ चुका होगा. अब इंडिकेशन पास्ट का चल रहा है. Every sentence we use Perhaps. क्योंकि बिना संभावना के इसको पास्ट में इंडिकेट नहीं किया जा सकता. Have done it? Okay. The last structure of the box, the structure number 12. इसके बाद हम लिखेंगे 100 sentences of the each mix-up box. Listen here and look here. The last box called future perfect continuous. Future perfect continuous. अब future perfect continuous होता क्या है? पहली बात, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा काम जो भविष्य में किसी समय तक लगातार जारी रहेगा. ऐसे सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए हम इन सेंटेंसेस का, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जैसे वह अगले 2 दिनों तक दौड़ता रहेगा. वह अगले वर्ष तक यहां आता रहेगा. हम अगले रविवार तक, ये अगले शब्द हमेशा बोलना होता है. हम अगले रविवार तक क्रिकेट खेलते रहेंगे. तुम अगले सोमवार तक किताब पढ़ते रहोगे. मैं अगले 6 महीनों तक कंप्यूटर सीखता रहूंगा. अब इन सारे सेंटेंसेस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ द थिंग्स आ रही है. तो दिखाई दे रहा है? नहीं, अब दिखाई दे रहा है? ओके. मैं अगले 6 महीनों तक कंप्यूटर सीखता रहूंगा. अब इन सारे सेंटेंसेस के अंदर कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होगी. 2 दिन, अगला वर्ष, अगले रविवार, अगले सोमवार, अगले 6 महीने. यानी कि भविष्य के अंदर आने वाले, फ्यूचर के अंदर आने वाले ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी निश्चित समय के बारे में बता सकें अथवा किसी समय की जानकारी हमारे द्वारा दी जा सके, ऐसे सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज